आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार पूरे देश पे जबरदस्ती करके E20 पेट्रोल थोप रही है। लोगों का जबरदस्त विरोध है, लेकिन इस विरोध के बावजूद केंद्र सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है। उस जिद का कारण क्या है ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन केंद्र सरकार टस से मस नहीं हो रही और रोज झूठ पे झूठ, कभी ये मंत्री झूठ बोल रहा है, कभी वो मंत्री झूठ बोल रहा है। झूठ के पुलंदे दिए जा रहे हैं और नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा लोगों को मनाने के लिए, समझाने के लिए, भाई E20 इस्तेमाल कर लो। अभी 3 जुलाई को केंद्र सरकार ने 6 ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बुलाया और बोला तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को कहो भाई E20 ठीक है। ये 6 कंपनियां कौन सी हैं? मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर, हीरो मोटोकॉर्प, हुंडई मोटर, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर कंपनी। इन 6 को कहा भाई तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और तुम जनता को बोलो भाई E20 सही पेट्रोल है, और अगर आपका व्हीकल E10 है तब भी E20 चलेगा। आपका व्हीकल E20 नहीं है तब भी चलेगा। आपका व्हीकल अगर E10, E0 पे, E5 पे चलने वाला तब भी चलेगा। तो ये 6 कंपनियां आई। इन 6 में से 3 कंपनियों ने सरकार को मना कर दिया, भाई हम तो ये इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते। 3 कंपनियों ने झूठ बोला। ये 3 कंपनियां कौन सी हैं जिन्होंने झूठ बोला? मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो मोटोकॉर्प। इन तीनों ने मीडिया में बोला, तीनों के जो आए थे रिप्रेजेंटेटिव्स, कि अगर आपका व्हीकल E0 है, E5 है, E10 है और अगर आप उसमें E20 पेट्रोल डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत 5-7% माइलेज गिरेगी, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा। टंकी को भी नुकसान नहीं होगा, फ्यूल सिस्टम को भी, इंजन को भी कोई नुकसान नहीं होगा। ये उन्होंने तीनों कंपनियों ने झूठ बोला। ये मैं साबित कर रहा हूं, आज उनके ओनर मैनुअल लेके आया हूं मैं। ओनर मैनुअल क्या होता है? जब आप गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी के साथ एक ओनर मैनुअल मिलता है, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है कंज्यूमर और ऑटो कंपनी के बीच में। अब टोयोटा का जो ओनर मैनुअल है वो क्या कहता है? टोयोटा का ओनर मैनुअल कहता है टोयोटा अलाउज यूज ऑफ इथेनॉल ब्लेंडेड गैसोलीन वेयर इथेनॉल कंटेंट इज अप टू 10%। मतलब वो कह रहा है कि 10% तक इथेनॉल होना चाहिए। और उसमें नीचे नोट में लिखा है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद ड्राइवेबिलिटी और फ्यूल इकोनॉमी ऑफ योर व्हीकल व्हेन यू यूज गैसोलीन अल्कोहल ब्लेंड, यू शुड स्विच बैक टू अनलेडेड गैसोलीन कंटेनिंग नो अल्कोहल। इसका मतलब यह हुआ कि 10% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन 10% इस्तेमाल करने में भी अगर दिक्कत आए तो 10% भी नहीं करना। ये उनके ओनर मैनुअल में लिखा है। और ये सरकारी पीसी में जाके, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके कहते हैं E10 में E20 भी इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये टोयोटा के इनोवा हाई क्रॉस, फॉर्च्यूनर, ग्लांजा, अर्बन क्रूजर, इनोवा क्रिस्टा, सारे जितने इनके ब्रांड हैं, जितने तरह के इनके मॉडल हैं, हर एक के ओनर मैनुअल में सेम लाइन लिखी हुई है। मारुति ने भी जाके सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि E10 के व्हीकल में E20 से, E10 का व्हीकल क्या है आम लोगों की भाषा में समझा दूं। 2023 से पहले जितने व्हीकल बने हुए हैं जो इथेनॉल के लिए नहीं बने थे, जो प्योर पेट्रोल के लिए बने थे, लेकिन उसमें अगर 10% इथेनॉल इस्तेमाल भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो उनको E10 कंप्लायंट बोलते हैं। तो 2023 से पहले बने हुए व्हीकल्स जो या तो 0 इथेनॉल पे या 10% तक जिसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको E10 बोलते हैं। 2023 के बाद से सारे व्हीकल इंडिया में E20 बनने लग गए। मारुति क्या कहती है? मारुति का मैनुअल कहता है ब्लेंड्स ऑफ अनलेडेड गैसोलीन एंड इथेनॉल also known as gasohol are commercially available in certain areas. Blends of this type may be used in your vehicle if there are no more than 10% ethanol. 10% से कम इथेनॉल होना चाहिए।
नोट में लिखा है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद ड्राइवेबिलिटी और फ्यूल इकोनॉमी ऑफ योर व्हीकल व्हेन यू यूज अ अल्कोहल ब्लेंड, यू शुड स्विच बैक टू अनलेडेड पेट्रोल कंटेनिंग नो अल्कोहल। 10% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन 10% से भी दिक्कत आए तो कोई अल्कोहल इस्तेमाल नहीं करना। ये मारुति वाले कह रहे हैं। मारुति का जितने मॉडल हैं, बलेनो, डिजायर, सब में ये लिखा हुआ है। और सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके ये कंपनियां कहती हैं कि E20 इस्तेमाल कर लो, E10 में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन कंपनियों ने झूठ बोला। इन तीनों कंपनियों ने, मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो मोटरकॉर्प। मैं इन तीनों को पूछना चाहता हूं कि अपने कस्टमर को धोखा मत दो, अपने कस्टमर से झूठ मत बोलो। सरकारें आती जाती रहती हैं, वैसे भी ये सरकार अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। कस्टमर इज द किंग। अगर लोगों ने तुम्हारा माल खरीदना बंद कर दिया, उसके बाद कहां जाओगे? कल मैं चिट्ठी लिखूंगा इनको सबको, इन तीनों कंपनियों को जिन्होंने झूठ बोला, और उनसे कहूंगा भी आपका ओनर मैनुअल तो ये कहता है और आप ये कहते हो, लिखित में दे दो। लिखित में दे दो कि अगर किसी गाड़ी की, तुम्हारी गाड़ी की माइलेज 10% से ज्यादा कम हो जाती है तो क्या आप उस बंदे को माइलेज के लिए कॉम्पेंसेट करोगे? अगर आपके इथेनॉल गाड़ी में इथेनॉल E20 इस्तेमाल करने से अगर गाड़ी खराब हो जाती है, वियर एंड टियर होती है, तो क्या उस गाड़ी के कंपोनेंट को रिप्लेसमेंट आप कॉम्पेंसेट करोगे? एक बार हां कह दो, लाइन लग जाएगी तुम्हारे प्लांट के सामने पूरे देश में गाड़ियों की। मैं दूसरी कंपनियों को भी लिखूंगा जिन्होंने सरकार के कहने के बावजूद भी नहीं बोला। उनसे बस ये पूछूंगा भी एक बारी क्लैरिफाई कर दो कि क्या आप भी मानते हो कि E10 में E20 पेट्रोल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? सभी कंपनियों को कल मैं एक चिट्ठी लिखूंगा और अगले हफ्ते में प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा कि प्रधानमंत्री जी, आपके इस मिस एडवेंचर का नुकसान जनता क्यों भुगते? आप ये बता दो कि अगर हमारी माइलेज कम होती है तो हर्जाना आपकी सरकार देगी कि कंपनी देगी? अगर हमारी गाड़ी का इंजन खराब होता है, फ्यूल सिस्टम खराब होता है, तो हर्जाना तो देखो देना पड़ेगा। जनता हर्जाना क्यों भुगते? हर्जाना आप दोगे कि कंपनी देगी? दूसरा, सरकार ने एक और झूठ चला रखा है कि ये इंडिया कोई पहला कंट्री थोड़ी है जो इथेनॉल इस्तेमाल कर रहा है। और भी बहुत कंट्रीज हैं जो इथेनॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां तो शोर नहीं कर रहे लोग। ये आधा सच है। बाकी कंट्रीज में जो इथेनॉल इस्तेमाल हो रहा है वो E10 से कम हो रहा है। जो मैंने कहा ना, नॉर्मल गाड़ियां भी E10 तक तो इस्तेमाल कर लेती हैं, उससे ज्यादा नहीं कर पाती। बाकी E10, जर्मनी में E10 से कम है, अमेरिका में E10 से कम है, फ्रांस में E10 से कम है, थाईलैंड में अभी तक E10 से कम है, जापान में E3 है। E10 का टारगेट जापान ने 2030 में रखा है। अभी 7-8 साल का उन्होंने फेज आउट पीरियड दिया है। E3 से E10 जाने के लिए जापान ने 7 साल रखे हैं। 2040 का टारगेट जापान ने रखा है, आज से 16 साल बाद E20 के लिए। 16 साल जापान लेगा E20 में जाने के लिए। थाईलैंड ने 2008 में E20 ट्रायल बेसिस पे, पायलट बेसिस पे कुछ पेट्रोल पंप पे ट्राई किया था। आज 2026 हो गया, 18 साल हो गए, अभी तक वहां पे केवल दोनों ऑप्शंस हैं, या तो E20 ले लो या E10 ले लो। 18 साल हो गए, 18 साल का फेज आउट पीरियड है। ब्राजील पूरी दुनिया में अकेला देश है जहां पे E100 है, जीरो पेट्रोल पूरा के पूरे। वो फ्लेक्सी फ्यूल कार्स बोलते हैं, फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स बोलते हैं उनको। ब्राजील ने कितने साल लिए? 50 साल लिए उन्होंने ट्रांजिशन के लिए। 1931 में ब्राजील में E5 इंट्रोड्यूस हुआ था और 1985 में E20 इंट्रोड्यूस हुआ था। 50 साल लगे उनको। 1975 में ब्राजील ने ट्रांजिशन शुरू किया। 10 साल, 1975 से 1985 के बीच में 10 साल उन्होंने लिए ट्रांजिशन करने के लिए, और 1985 से आज तक उन्होंने टाइम लिया। अब वहां पे आपको ऑप्शन मिलता है ब्राजील में, या तो आप E100 ले लो या आप E20 ले लो, E30 ले लो। वहां E30 बेसिक है। उन्होंने इतने साल में अपने सारे व्हीकल्स को कंप्लायंट कर लिया।
इंडिया में 6 फरवरी 2023 को ट्रायल बेसिस पे पूरे देश में 1900 पेट्रोल पंप पे, केवल 1900 पेट्रोल पंप्स पे E20 इंट्रोड्यूस किया गया। और मात्र 3 साल के बाद 1 अप्रैल 2026 को पूरे देश के 90,000 पेट्रोल पंप्स के ऊपर E20 थोप दिया गया, जबरदस्ती कर दिया गया। हमारे देश में 22 करोड़ मोटरसाइकिल ऐसी हैं जो E20 कंप्लायंट नहीं है, वो E20 इस्तेमाल नहीं कर सकती। 8 करोड़ कार ऐसी हैं जो E20 कंप्लायंट नहीं है, वो E20 इस्तेमाल नहीं कर सकती। सरकार की इस जिद की वजह से 30 करोड़ व्हीकल्स रिस्क पे हैं। 30 करोड़ व्हीकल्स, इनका कबाड़ा हो जाएगा 30 करोड़ व्हीकल्स का। मेरी हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी से, जिद मत करो, मान जाओ। एक ही चीज मांग रही है जनता की, ऑप्शन दे दो। आप E20 रखो, लेकिन जब आदमी पेट्रोल पंप पे जाए तो उसको E0 भी मिलना चाहिए, E10 भी मिलना चाहिए, E20 भी मिलना चाहिए। अलग अलग दाम रख दो, जिसके जो समझ में आए, जिसकी जेब जो अलाउ करे, जिसका जो विचार बने, जिसकी जो बुद्धि अलाउ करे, वो खरीद ले।